नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरसी ग्रुप डी फेज 2 जिसका एग्जामिनेशन 26 अगस्त यानी आज से स्टार्ट था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी 26 अगस्त का पहला शिफ्ट का एग्जामिनेशन, सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन और थर्ड शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है, उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 26 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आपका आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन था एक कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें एसी और एडी भुजा, जिसमें एसी और एडी का मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो एडी की लंबाई पूछा है। क्या कहा गया है कि एडी का मध्य भुजा और एसी का मध्य भुजा को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा। और एबीसीडी जो समानांतर चतुर्भुज उसका परिमाप कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा और इसको हम y मान लेते हैं तो 2x, तो ये इधर भी क्या होगा 2x और ये y, तो 2x प्लस 2x 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। तो 2x प्लस y कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। 2x प्लस y कितना सेंटीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से अगर हमको x या y दोनों में से कोई एक चीज पता चल जाए तो AD की लंबाई पता चल जाएगी क्योंकि 2x प्लस वाई बराबर 10 सेंटीमीटर है। अब बताइए AB और CD आपस में पैरेलल होंगे, AB पैरेलल होगा CD के, क्यों? क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजा क्या होगी, समानांतर होगी। अब ये जब ये भुजा और ये भुजा, अब आपको पता है ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब बताइए जब ये 2 सेंटीमीटर होगा, जब ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का एक यूनिट है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये x प्लस एक्स 2x यानी 2 यूनिट है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये y कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये y 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये y कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 4। अब y का वैल्यू यहाँ पर जब हम 4 पुट करेंगे तो 10 में से 4 गया 2x बराबर हो जाएगा, अब y का वैल्यू 4, 10 में से 4 चला गया 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा AD की लंबाई, AD कितना है x प्लस एक्स यानी 2x जिसका वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, जिसका वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। ये आपका जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय से ही y का वैल्यू 4 सेंटीमीटर निकल कर आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें AB और CD एक दूसरे की पैरेलल भुजा है और उन दोनों की जो बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर जिसको हाइट कहा जाता है। तो पूछा इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना हाइट। समांतर भुजाओं का योग 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ 15 नहीं था 25 था, 15 नहीं था 25, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा 36 गुने 14। अब ये दो इस 36 को काटेगा 18 बार में और 18 इंटू 4 18 चौक 72 का 2 बाकी 7 18 और 7 25 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक इस तरीके का इक्वेशन दे रखा था। ऑप्शन ए दे रखा था कि ये जो इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण है। ऑप्शन बी में दे रखा था ये क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन मतलब घन घन
द्विघात समीकरण घन समीकरण है, एक ऑप्शन दे रखा था रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आज देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x है, x पर पावर कितना है 2 है और इसका कोफिशिएंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी ये जो समीकरण होगा ये कैसा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ये आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेली देखने को मिल रहे हैं, तो द्विघात समीकरण करके जाइए। और क्या क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा गया, लेंथ दे रखा था L दे रखा है 5 सेंटीमीटर, B दे रखा था 10 सेंटीमीटर, H दे रखा था 15 सेंटीमीटर। कोई घनाभ का LBH दे रखा था, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो आपको पता है घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जो कि बराबर होगा 2 L इंटू बी 5 इंटू 10, 10 पचे 50 प्लस B इंटू H 15 गुने 10 150 प्लस L इंटू H यानी 15 गुने 5 15 पचे 75, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 75 275, 275 गुना 2 कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चन आज आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 प्लस 4 पे पावर n प्लस 4 इक्वल्स टू 260, देन फाइंड तो फाइंड 5 पे पावर n प्लस 4, मतलब n का वैल्यू निकालना था, 5 का पावर करना था। यहाँ पर देखिए 4 प्लस 4 पे पावर n प्लस 4 का वैल्यू 260, ये प्लस 4 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 260 माइनस 4 कितना हो गया 256। अब ये देखिए ये 4 का पावर है तो इसको भी 4 का पावर बनाना पड़ेगा। 256 बेसिकली क्या है 4 का पावर 4 है, यानी अब देखिए इधर बेस समान हो गया तो पावर भी क्या हो गया बराबर हो जाएगा, यानी n प्लस 4 का वैल्यू कितना हो गया 4, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना पता चल गया 0, n का वैल्यू कितना पता चल गया 0। अब यहाँ पर n का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 4, और 5 पे पावर 4 मतलब 25 पचे 125 पचे 625, यानी 5 पे पावर n प्लस 4, इसका सही उत्तर 625 था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, हाँ आज माध्य दे रखा था, सॉरी बहुलक 15 दे रखा था, बहुलक 15 दे रखा था, माध्यिका 12 दे रखा था, तो आपसे माध्य पूछा था। तो आपको पता है कि जो बहुलक होता है, आप सभी स्टूडेंट को पता है कि बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य होता है, 2 टाइम्स ऑफ माध्य। माध्य आपको निकालना है, बहुलक यहाँ पर 15 दे रखा है बराबर 3 इंटू माध्यिका 12 माइनस माध्य को मान लेते x, 12 तिया 36 और ये 15 इक्वल की इधर आएगा तो 36 माइनस 15, 36 माइनस 15 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और ये माइनस 2x इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, यानी 2x बराबर 21। तो यहां से x का वैल्यू पता चल गया 21/2 यानी 10.5। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। एक और माध्यिका बहुलक से एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला, जिसमें क्वेश्चन क्या दे रखा था और मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका था, क्या दे रखा था बहुलक और माध्य का डिफरेंस दे रखा था, बहुलक और माध्य का डिफरेंस कुछ दिया था, बहुलक और माध्य का डिफरेंस दे रखा था, बहुलक और माध्य का रेशियो दे रखा था, बहुलक और माध्य का रेशियो कुछ दे रखा था, और उसमें से माध्यिका दे रखा था, एक माध्यिका दे रखा था। तो इस फॉर्मूला का यूज करके बहुलक या माध्य आपसे
पूछा गया था आज के शिफ्ट में। ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। मैं बार बार आप सभी स्टूडेंट को बोलता हूं कि कोई कोई क्वेश्चन का एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन याद रख पाना डाटा के साथ किसी भी स्टूडेंट के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया, जिसमें प्रिंसिपल याद नहीं है कि प्रिंसिपल क्या है, तो हम प्रिंसिपल को मान लेते 10,000। हम प्रिंसिपल को मान लेते 10,000। क्वेश्चन एग्जैक्ट बता रहे, सिर्फ हम प्रिंसिपल पता नहीं है कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि उस स्टूडेंट ने प्रिंसिपल नहीं भेजा कि प्रिंसिपल क्या था। बोला गया है कि किसी धन को 10,000 रुपए को अर्धवार्षिक, क्या अर्धवार्षिक रूप से 8% की दर से एक वर्ष का CI निकालना था। एक वर्ष का CI निकालना था। अब बताइए अर्धवार्षिक निकालना 8% की दर से, तो आपको अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में आपको क्या करना है, ब्याज देना है। तो 6 महीने में ब्याज देना है, तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी रेट हो जाएगा 4%। तो एक साल में कितना बार दिया होगा ब्याज, 2 बार दिया होगा। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 गुना। तो 10,000 का अब क्या करना है, 10,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 10,000 का 4% कितना हो जाएगा, 400 रुपया। फिर 10,000 का 4% 400 रुपया, प्लस फिर 400 का 4% करेंगे तो 16 रुपया। तो 400 प्लस 400 800 और 800 प्लस 16 816 रुपया ब्याज। चूंकि यहाँ पे एक वर्ष का CI नहीं पूछा था, एक वर्ष का मिश्र धन पूछा था, तो 10,000 में 816 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,816 रुपया इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। वहां पर जो एग्जामिनेशन में ये प्रिंसिपल कुछ और था, बाकी बात क्वेश्चन सेम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है हमारी बात? आइए, एक क्वेश्चन क्या दे रखा था कि दो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। दो त्रिभुज था DEF, जिसमें एक लाइन दे रखा था कि AB और AC बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। एक लाइन दे रखा था एंगल B बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल D के, और एंगल C बराबर है एंगल E के। अब बताते हैं क्या ऑप्शन दे रखा था इसका ऑप्शन दे रखा था, पूछ रहा था तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, तो बताइए दोनों त्रिभुज ऑप्शन में दे रखा था समद्विबाहु, दोनों त्रिभुज समद्विबाहु और सर्वांगसम होंगे, ठीक है, सर्वांगसम होंगे। बी ऑप्शन दे रखा था कि एक समद्विबाहु तो होगा, दोनों त्रिभुज समद्विबाहु तो होगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। एक ऑप्शन दे रखा था सर्वांगसम होगा लेकिन समद्विबाहु नहीं होगा, और एक ऑप्शन दे रखा था ना तो सर्वांगसम होगा ना ही समद्विबाहु होगा। अब आपको पता है सर्वांगसम होने का कंडीशन क्या है कि इसकी एक भुजा के बराबर और इसका उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दो एंगल है, इसका दो एंगल इसके दो एंगल के बराबर होता है, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कंडीशन तो है नहीं। इसमें क्या कह दिया, एक ही त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, जिससे ये त्रिभुज तो समद्विबाहु हो गया, जिससे ये त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया। और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है कि इसका एक एंगल इसके एक एंगल के साथ, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के साथ बराबर है, जो कि सर्वांग समता का भी नियम नहीं है और समद्विबाहु का भी नियम नहीं है। तो दोनों त्रिभुज आपस में ना तो सर्वांगसम होंगे और ना ही समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आज पूछे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि नजर आ रहा है ना यहाँ पे 2x प्लस 7y बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अपॉन 4x माइनस 3y का वैल्यू 8/3 दे रखा है, तो आपसे x/y पूछा गया। ये आपका एक सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया और एक फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन लिख देते हैं, 3x प्लस y अपॉन 3x
माइनस वाई, इसका वैल्यू 7/2, तो x बटे वाई क्या होगा। ये 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा और मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना और x y का वैल्यू क्या कर देना, निकालेंगे, x और y का रेशियो में वैल्यू निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट से एक बात करना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट जो 27 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट या आने वाली किसी डेट में किसी शिफ्ट में आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 100% एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ एनालिसिस ला सकूं, तो टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि फलना डेट को फलना शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ 100% डाटा के साथ क्वेश्चन एनालिसिस ला सकूं। यहां पर जितने भी एनालिसिस लाए जाते, जितने भी क्वेश्चन के एनालिसिस लाए जाते, ये मेरा अपना कोई क्वेश्चन नहीं होता। जो स्टूडेंट टूटी फूटी भाषा में बताते हैं उसी का मैं यहां पर क्या करता हूं, आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आता हूं। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 70 संख्याओं का औसत, 70 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 40 है, 40 है। और क्या बोला, हर संख्या में 20 से गुना किया जाता है, हर संख्या में 20 से गुना किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। 20 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए 70 संख्याओं का औसत 40 है। अब प्रत्येक संख्या में जब 20 से गुना किए तो कुछ नहीं करना है, जितना औसत है उस औसत को हम 20 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब हम 40 को 20 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 800 निकल के आएगा। ये कैसे होता है, जब मैं इस टॉपिक का क्लास आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। ऐसे इतना बात आप ध्यान रखिए कि जब प्रत्येक नंबर में सेम नंबर से गुना किया जाता है या सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो उस औसत में उतना नंबर को गुना कर देंगे या उतना नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अगर प्रत्येक फ्रैक्शन में किया जाता है। यहां तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का एमपी मतलब मार्क प्राइस 1000 रुपया था। पहले इस पर 10% का और उस पर फिर x% का 2 क्रमिक छूट दिया गया, 2 क्रमिक छूट दिया गया। छूट देने के बाद इस वस्तु को 720 रुपया में बेचा गया, 720 रुपया में बेचा गया, तो x क्या होगा, तो x क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए 1000 रुपया है, सबसे पहले कितना 10% का छूट दिए तो बेचे कितना में, 90% में, ठीक है। अब x% का छूट दिए यानी x बटे 100, अब बेचे कितना में, 720 रुपया में। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये डबल जीरो इस डबल जीरो को काटा और ये जीरो इस जीरो को काटा। यहां पर ऊपर हो गया 9 इंटू एक्स बराबर 720, ये 9 इस 720 को काटेगा, 9 8 72 80, यानी x बराबर 80 निकल के आया। अब चूंकि ये जो x नहीं है, यहां पर हम डायरेक्टली x लिख दिए है, जबकि यहां पर हमको 100 माइनस x करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 10% था उसको 100 में से क्या किया, घटाए, तब 90% लिखा है, और x% छूट दिया गया, यानी 100 माइनस 80% करेंगे तो कितने प्रतिशत का छूट दिया गया, 20% का। यानी जब 1000 रुपए पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दिए तब उस वस्तु को 720 रुपया में बेचे थे। एक क्वेश्चन था, रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अर्धवृत्त का परिमाप पूछा, अर्धवृत्त का परिमाप पूछा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, यानी ये जो पाई आर हो गया ये, और ये जो रेडियस है ये 2r, तो पाई आर प्लस 2r, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू 14 प्लस 2 इंटू 14। अब आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका और पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करा चुका हूं, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बार बार कहता हूं कि मैथ के क्वेश्चन हो जाए, साइंस के क्वेश्चन हो जाए या रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाए, टाइप वही रहता है, सिर्फ डाटा को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है।
यहाँ से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 प्लस 14 दूनी 28, 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7, यानी जो इसका जो परिमाप होगा वो 72 सेंटीमीटर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है 0.25 और 0.64 का मध्यानुपात निकालिए। क्या आप इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट के साथ बताने की आवश्यकता है? मध्यानुपात निकालना। तो मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या है? जो दो नंबर दे रखा रहता है उसका स्क्वायर रूट का मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, यानी 0.25 इंटू 0.64। अब 0.25 का मतलब 5, 64 का 8, और चूंकि डेसिमल जब दोनों से हटाएंगे तो यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ भी 100 आएगा, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 8 पचे 40, 40 बट्टे 100, जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है 12, 18, 30 का चतुर्थानुपात क्या होगा? का चतुर्थानुपात क्या होगा? अब बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एनालिसिस में नहीं करा चुका हूं? इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे, तो क्या करना है? 12 इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे बराबर 30 और चतुर्थानुपात को मान लेंगे x। अब आपस में क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये दो इस 30 को काटेगा 15 बार में, और ये x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई होके x का वैल्यू दे देगा 45, यानी जो चतुर्थानुपात होगा वो आपका 45 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन क्या दे रखा था? नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दे रखा था। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दे रखा था 3:1। दो संख्या का, फिर से सुन लीजिए, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 3:1 दे रखा था, और उस दो संख्या का गुणनफल, और उस दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल 576 था। 576 है, तो आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। अब देखिए, दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ, उसका रेशियो दे रखा है 3:1, तो एलसीएम 3x हो गया और एचसीएफ x हो गया। अब आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और उसका वैल्यू यहां पर दे रखा है 576। ठीक है, $576 नहीं दे रखा था, यहाँ 432 दे रखा था। कितना दे रखा था? 432 दे रखा था। ठीक है, 432। ये 3 इस 432 को काटेगा, 3 बन जा 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। अब बताइए एलसीएम कितना है? 3x। एलसीएम कितना है? 3x, और x का वैल्यू 12, तो 3 गुने 12 कितना हो जाएगा? 36। एचसीएफ का वैल्यू कितना है? x, और x कितना निकल के आया? 12। यही इसका सही उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेडियस दे रखा था, सुन लीजिए, रेडियस दे रखा था और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो आपको पता है रेडियस दे रखा था, तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², बस, और पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना था। एक क्वेश्चन दे रखा था, घनाभ दे रखा था, जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ 25 सेंटीमीटर और हाइट नहीं पता है, तो क्षेत्रफल पूछा था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। अब बात करें कि मैथ का लेवल कैसा है, तो मैथ का जो लेवल है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में थोड़ा सा उसका लेवल को रखा गया। बाकी बात मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, और ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चन मुझे मिले नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं कराया हूं, और ना ही मुझे आज अलजेब्रा के क्वेश्चन मिले, तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से बार बार कहता हूं कि वैसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देने जाएंगे अपने शिफ्ट का, तो मुझे मैथ के क्वेश्चन जरूर भेजिए, ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन के साथ
एनालिसिस ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।